प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पिछले 5 साल में काफ़ी सारी क्रेजी चीज़ें हुई गए और 2019 में AEW कंपनी का जहां फाउंडेशन हुआ, वहीं 2022 के अंदर टोनी खान ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग को बाय कर लिया था। और अब यहां पर आज एक बार फिर से रेसलिंग बिजनेस के अंदर दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा ट्रिपल एच ने मैक्सिको की 2 ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी में से नंबर 1 रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को ऑफिशियली यहां पर खरीद लिया है। गाइस, यहाँ पर बात करें लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, लूचा लिब्रे ट्रिपल ए मैक्सिको की प्रीमियर रेसलिंग कंपनी गए जो यहाँ पर 1992 से चल रहे गए और 1992 में पॉपुलर रेसलिंग प्रमोटर एंटोनियो पेना के इस कंपनी के फाउंडेशन करने के बाद एंटोनियो पेना की फैमिली यहाँ पर पिछले 30 साल से ज्यादा टाइम से लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को मैक्सिको के अंदर चला रहे गए, जहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को करेंटली एंटोनियो पेना की वाइफ मार्सेला पेना के द्वारा हेड किया जाता है और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए कंपनी का पूरा कंट्रोल पेना फैमिली के अंदर आता है। और ये कंपनी आज के टाइम पर मैक्सिको के अंदर 2 ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी में से एक मानी जाती है और आज के टाइम पर मैक्सिको के ट्रिपल ए को जिस कंपनी के द्वारा अक्वायर किया गया है वो और कोई नहीं बल्कि WWE है। गाइस, यहाँ पर आज WWE के रेसलमेनिया के किक ऑफ के ऊपर हमें यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर WWE के पैनल पर देखने को मिले और लूचा लिब्रे सुपरस्टार एलिजो डेल वैकिंगो भी हमें यहाँ पर रेसलमेनिया पर अपीयर होते हुए दिखाई दिए, जहां पर रे मस्टर्डियो सहित WWE के लूचाडोर्स के साथ मिलकर ट्रिपल एच ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए कंपनी को WWE ने अक्वायर कर लिया है और अब से यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ओनर पेना फैमिली ना होकर बल्कि WWE होने वाले गए। और UFC और WWE के बाद अब TKO के अंदर एक और रेसलिंग कंपनी शामिल हो चुकी है जो यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए होगी और अभी तक तो ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली यहां पर TKO ने लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को कितने मिलियन डॉलर में खरीदा है और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के सोल्ड आउट होने के बाद अब यहां पर इस कंपनी को एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट किया जाएगा। बट कंपनी के सोल्ड आउट होने के बाद WWE ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि अब यहां पर WWE कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के साथ उनका पहला क्रॉस प्रमोशन शो करने वाले गए और ये शो WWE के थर्ड ब्रांड NXT के साथ होगा। गाइस, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE का NXT करंटली काफी सारे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप में काम करता है और जहां WWE NXT USA के अंदर करंटली TNA रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप के अंदर है, वहीं WWE का NXT शो जापान के अंदर प्रो रेसलिंग नोआ के साथ पार्टनरशिप के अंदर है। और वैसे तो काफी लंबे टाइम से इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि WWE और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की पार्टनरशिप होने वाली गए, बट अब यहाँ पर पार्टनरशिप से ज्यादा हो चुका है क्योंकि अब यहाँ पर WWE ने लिटरली लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को खरीद लिया है और अब जबकि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ओनर WWE गए तो फाइनली यहाँ पर ट्रिपल ए वर्सेज NXT का पहला शो अनाउंस हो चुका है। गाइस, यहाँ पर WWE ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 7 जून 2025 के ऊपर हमें यहाँ पर WWE और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बीच में पहला क्रॉस प्रमोशन पेपर व्यू देखने को मिलेगा, जिस पेपर व्यू का नाम WWE वर्सेज ट्रिपल ए वॉट कोलाइड होने वाला है। और ये पेपर व्यू WWE कंपनी हमें यहाँ पर LA के अंदर किया फोरम में करते हुए दिखाई देगी, जिस अरीना की कैपेसिटी करीबन 17,000 के बराबर है। और इससे पहले AEW कंपनी के द्वारा किया फोरम के अंदर यहाँ पर काफी सारे मेजर सोच किए गए हैं, बट अब यहाँ पर WWE NXT और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का वॉट कोलाइड पेपर व्यू 7 जून को किया फोरम में जाने वाला है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रिपल ए और NXT का ये क्रॉस प्रमोशन पेपर व्यू क्या यहाँ पर 17,000 कैपेसिटी वाले अरीना को सोल्ड आउट कर पाता है या नहीं, और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए वर्सेज NXT के इस वॉट कोलाइड पेपर व्यू के ऊपर कौन कौन से क्रॉस प्रमोशन मैचेज होते गए। बट गाइज, अब जबकि WWE ने लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को अक्वायर कर लिया है तो मैक्सिकन फैंस के बीच में एक बड़ा सवाल है कि एग्जैक्टली अब यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या यहाँ पर WWE कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को अक्वायर करने के बाद लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को रीब्रांड करके NXT मैक्सिको बनाएगी या फिर WWE कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को उनका एक अलग ब्रांड बनाकर रखेगी। और जिस तरीके से टोनी खान के ROH को खरीद लेने के बाद टोनी खान ROH को सेपरेट ब्रांड की तरह चला रहे गए, WWE भी उसी तरीके से लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को एक सेपरेट ब्रांड की तरफ से चला सकती है। वेल, फिलहाल तो WWE ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को रीब्रांड करके NXT मैक्सिको बनाया जाएगा। और करंटली तो यही लग रहा है कि WWE के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद भी WWE कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को एक सेपरेट ब्रांड रखने वाली है। बट गाइस, यहाँ पर अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ओनर WWE कंपनी गए तो अल्बर्टो डेल रियो का क्या होता है, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, करंटली यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के वर्ल्ड चैंपियन अल्बर्टो
अल्बर्टो डेल रियो है। और अब जबकि यहाँ पर ट्रिपल ए को WWE कंपनी ओन करती गए तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे पार्टनरशिप और एक्विजिशन के अंदर क्या यहाँ पर अल्बर्टो का WWE रिटर्न होता है या नहीं। वेल गाइज, एक चीज तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि WWE के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को अक्वायर करने के बाद अब मैक्सिको के अंदर रेसलिंग बिजनेस में मेजर चेंज आने वाला है। और क्योंकि WWE कंपनी के पास बाकी कंपनीज के मुकाबले ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद है तो इसीलिए अब WWE के ट्रिपल ए को अक्वायर करने के बाद डेफिनेटली मैक्सिकन रेसलिंग का लैंडस्केप चेंज होगा। और जो मैक्सिकन रेसलर करंटली WWE पर काम करते गए और उन्हें यहाँ पर सही बुकिंग नहीं मिलती गए, WWE कंपनी उन रेसलर्स को लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर भेजकर सही तरीके से यूज कर सकती गए। और WWE के अंदर काम करने वाले मैक्सिकन रेसलर रे मस्टडियो, सेंटोज एस्कोबार, आंद्रादे, रे फिनिक्स, पेंटागॉन जूनियर जैसे रेसलर अब यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर जाकर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के एक्सपेंशन में मदद कर सकते गए। और डेफिनेटली WWE के ट्रिपल ए के ओनर होने की वजह से अब यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के पास CMLL के मुकाबले ज्यादा स्टार पावर और फैसिलिटीज होने वाले गए। और WWE का ट्रिपल ए को बाई करना मैक्सिकन रेसलिंग के लिए गेम चेंजर होने वाला है। और डेफिनेटली WWE के ग्लोबल ब्रांड होने की वजह से लूचा लिब्रे ट्रिपल ए अब पहले के मुकाबले ज्यादा ग्रो करेगी। और इस चीज के हाई चांसेस हैं कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के सोल्ड आउट होने के बाद अब यहाँ पर WWE की वजह से CMLL रेसलिंग को मेजर प्रॉब्लम होने वाली गए। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के ट्रिपल ए को अक्वायर करने के बाद अब एग्जैक्टली कंपनी के अंदर क्या कुछ चेंजेज होते गए। और क्या यहाँ पर WWE के ट्रिपल ए को बाई करने के बाद कोनन यहाँ पर अब भी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर होते गए, या फिर WWE कंपनी कोनन को हटाकर कंपनी के अंदर उनका कोई नया हेड ऑफ बुकर लाते गए। और WWE के ट्रिपल ए को बाई करने के बाद पेना फैमिली ट्रिपल ए से कंप्लीटली अलग जाती गए, या फिर WWE अब भी पेना फैमिली को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व रखने वाली गए। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के मैक्सिको के बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी ट्रिपल ए को बाई करने के बाद एग्जैक्टली WWE इस कंपनी के साथ क्या करने वाले गए। और क्या यहाँ पर मैक्सिको के अंदर ट्रिपल ए को बाई करने के बाद WWE जापान के अंदर भी कोई बड़ी रेसलिंग कंपनी अक्वायर करती है या नहीं। क्योंकि गाइज पिछले काफी लंबे टाइम से WWE कंपनी जापान के अंदर भी किसी रेसलिंग कंपनी को बाई करने का ट्राई कर रहे गए। और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बाद अब हो सकता है NJPW या नोवा में से WWE इन दोनों में से किसी एक कंपनी को अक्वायर करे। वाला आपको क्या लगता है, WWE का लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को बाई करना WWE का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।